अरे उनको सांस तो लेने दो। मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती मैं कितना तड़प रही थी तुम लोगों से मिलने के लिए। तुम लोग हैदराबाद से क्या गए कि सारी रौनकें खत्म हो गई हैदराबाद की। आप अल्लाह अम्मी। मैडम आप ठीक हैं? आई एम सो सॉरी। लड़की तो मेडिसिन यहीं भूल गई। लेकर आता हूँ उसको। अगर ये पट्टी मेरी बंधी रही तो अम्मी सवाल पूछ पूछ के अजाब कर देंगी। मेरा घर से फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसको उतार ही देती हूँ। वाह भाई, तेरा शुक्रिया। बहुत अरसे बाद तेरी वजह से कोई ढंग का बंदा मिला। ये लड़की कितनी बड़ी ड्रामेबाज निकली लड़की। मुझे बेवकूफ बना दिया इसने। मुझे कितनी मक्कारी से अपनी तकलीफ का इजहार करे। इस तरह लड़ा के चल रही थी और मैं पागल उसको दवाइयां देने वापस आ गया। आजकल की लड़कियों ने अपनी वैल्यू कितनी खो दी है। मामू की बेटी है तैयबा। अपने आप को तब्बू कहती है, समझती भी है। मुझे देख के क्या कानों में खुसर फुसर हो रही है? अरे तैयबा, नगीना बाजी तो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। कौन है ये और कहां से आ टपकी हमारे घर? तैयबा, ये हमारी मुंह बोली बहन है नगीना आपी। आज ही हैदराबाद से आई है। लगी रहे किसी गांव देहात से ही आई है। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। इसीलिए तो आई हूँ ताकि मैं शहर वालों से कुछ सीख सकूं। अब तुम्हें देखो ना, कितनी स्मार्ट लग रही हो और कितने अच्छे कपड़े पहने हुए तुमने। बिल्कुल ऐश्वर्या राय लग रही हो। तुमने ये बात नोट नहीं की अभी तक रानो? हाँ हाँ नगीना बाजी, मैंने तो कब की नोट कर ली थी। मगर असल में बात यह है कि तैयबा ना हम जैसे छोटे लोगों से बात नहीं करती, तो मैं बता ही नहीं सकी। आप सच कह रही हैं? अरे 100% सच। झूठ बोले कौवा काटे। आप तो बहुत अच्छी है, बहुत मजा आएगा आपके साथ। वरना मेरे घर में तो ये सड़े हुए लोग रहते हैं, जब भी तो मैं घर से बाहर रहती हूँ। अच्छा, अब तो मैं आ गई हूँ ना भाई, तुम्हारा दिल खूब लगेगा घर में। तुम्हारे हंसा हंसा के ना पेट में दर्द कर दूंगी मैं। तुम देखना जरा, ताली मारो। दोस्ती हो गई। तुम चाय बना दोगी हमारे लिए? हाँ ठीक है, बैठो मैं चाय बना रही हूँ। अरे जाओ, बिल्कुल बैठो। अपना ही घर समझो। हाँ। हाथ मारो, ताली फिर दोबारा। पक्की दोस्ती होगी हमारी। तुम देखना अब जरा। फारूक, क्या बात है? जब से घर आए हो कुछ कंफ्यूज से हो, खोए खोए, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, आप ही बस एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि जो लड़कियां शरई पर्दा करती हैं, क्या ये किसी के सामने नहीं आती? अचानक तुम्हें ये ख्याल क्यों आया? ओह समझ गई, हानिया की वजह से पूछ रहे हो। ये सवाल तो तुम्हें पहले पूछना चाहिए था मेरे भाई। खैर, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद तुम उसे जिस रंग में ढालोगे वो ढल जाएगी। वैसे भी पर्दा एक शरई मसला है, इस पर मुझे या किसी और को बहस करने का कोई हक तो नहीं है, मगर हर किसी के अपने नजरियात होते हैं। तुम्हें अगर अच्छा नहीं लगता तो तुम शादी के बाद उसे कह देना। ऐसा ही करूँगा। And thank you so very much, आपने मेरी कंफ्यूजन क्लियर कर दी। प्लेजर। I know। चाय पिला देंगी? आज आप चाय पिलाएं मुझे। मैं बनाऊँ? चलो ठीक। थैंक यू। My pleasure।
क्या बात, खैरियत है? आज शेर और बकरी एक घाट पानी पी रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हानी और रानिया तैयबा के साथ। अरे हाँ, वो आई हुई है ना, नगीना। कौन नगीना? अरे वही जो हैदराबाद में अम्मा की पड़ोसन है। अम्मा ने जिसे अपनी बेटी बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा, वैसे काफी खुश मिजाज हैं वो। शुक्र है, तुम्हें भी कोई अच्छा लगा। क्या मतलब है आपका? खुदा के लिए अब गुस्से में नहीं आ जाना। अब जरा मुस्कुराती रहा करो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम शादी से पहले मुझे देखकर मुस्कुराया करती थी। अब रहने भी दें। हाय फरहत, तुम्हारे शर्माने ने मुझे उस दौर में पहुंचा दिया जब तुम मुझे देखकर मुस्कुराया करती थी। तुम्हें याद है फरहत, जब मैं तुम्हें प्यार से फरू कहता था और तुम मुझे शमसी? एक बार जरा प्यार से मुझे शमसी तो कहो, मेरी प्यारी फरू। ये क्या हो गया? बुढ़ापे के जोश ले। जाए मुंह हाथ धोए, मैं खाना लेके आती हूँ। हमें मुंह हाथ धुलाने पे लगा दिया सारा। बहुत जल्दी जल्दी हाथ चला ले, साफ कर ले इसको, और कभी अम्मा का पानदान भी साफ कर दिया कर। मैं जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अरे हाँ बेटा, जाते जाते कुछ बेकरी का सामान तो भेज दे, आज नीलो को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। अम्मी, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मैं लेट हो जाऊंगा। चलें, आप फिक्र ना करें, मैं बेकरी में बोलता हुआ जाऊंगा, वो आपको सामान पहुंचा देगा। कितने बजे तक चाहिए सामान? अरे बेटा, यही कोई 4-5 बजे तक। अच्छा, और इसको जरा सही तरह तैयार करवाइए। आए हाय, मैं क्या तैयार करवाऊंगी इसको, ये तो खुद ही इतना अच्छा तैयार हो जाती। अरे इतनी बुरी पसंद है इसकी, बुरे बुरे कलर्स पहन लेती है, उसमें बड़े बड़े टॉप्स। लड़कियों को जरा सिंपल ड्रेसिंग करनी चाहिए, लाइट कलर्स, लाइट मेकअप और छोटे टॉप्स। भाई, तुम्हें लड़कियों के बारे में इतना मालूम है? हाँ, वो ऑफिस में काम करती हैं तो मैं देख लेता हूँ। भाई, तुम्हारे ऑफिस में लड़कियां भी काम करती हैं? नाइला, लड़कियां आजकल हर जगह काम करती हैं। अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में जा। अम्मा, तुमने सुना भाई क्या कह रहा था? भाई कह रहा था उसके ऑफिस में प्यारी प्यारी लड़कियां काम करती हैं। अब देख लेना, किसी दिन भी दुल्हन बना के ले आएगा वो किसी को भी। कमबख्त, बदशगुनी की बातें तो मत कर, जा जाके शीशा साफ कर। अभी आप रेडी नहीं हो अभी तक? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। तो फिर ये कपड़े? अरे ये कपड़े तो वो मैं शाम के लिए सोच रही थी ना कि क्या पहनूं। शाम में क्या है, कहाँ जाना है? अरे इतनी अहम बात और तुम भूल गए। वाह भाई, क्या बात है आपकी। शाम को आज हानिया मायूं बैठ रही है, तो मुझे बरी लेके जानी है, उसी के लिए कपड़े देख रही थी। ओह, मेरे तो ध्यान से निकल गया। अरे क्या हो गया तुम्हारी याददाश्त को, सब भूल गए तुम? अच्छा, आपने नए कपड़े नहीं बनवाए? अरे भाई, अब इतनी छोटी सी तकलीफ के लिए मैं नया जोड़ा क्या बनाऊं? शादी के लिए बना लिया ना, काफी है। फिर भी आप मेरे ससुराल जा रही हैं, नए कपड़े तो पहने ना। तुम फिक्र मत करो, मैं नया ही पहनूंगी। मुझे याद नहीं था, मैंने 2 महीने पहले ये जोड़ा बनाया है। अच्छा ठीक है, और बच्चों के? बच्चों के लिए तो ले लिया मैंने, और वैसे भी वो लोग घर घर में कर रहे हैं, बाहर से नहीं बुला रहे किसी को भी। चलो खैर, मैं 3 बजे तक घर आ जाऊंगी, तुम प्लीज फारिग होकर बुटीक पहुंच जाना ताकि मैं ये सारा मसला हल करूँ। ठीक हो गया, मैं फिर निकलता हूँ, आप आ जाइए। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये चीजें सारी रख ली हैं। ओके। भाई ये सब सुगड़ापा हमारी नीलो बेटी का है, सारा वक्त उसका काम ही है घर की सफाई सुथराई, और जो थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है ना तो बावर्ची खाने में घुस के वो टीवी पे आती है ना तरह तरह की रेसिपियां, उनको फॉलो करती रहती है। माशाल्लाह से, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर लड़की की यही चीजें तो देखी जाती हैं, सलीका, तरीका, तमीज, बाकी शक्ल सूरत तो अल्लाह की बनाई हुई होती है। हमें शक्ल सूरत से ज्यादा सलीका चाहिए। अरे समझ लो तुम्हारी पसंद की लड़की है और तुम्हारे लड़के की पसंद के मुताबिक सेहतमंद है, मरियल नहीं है। और भाई सुगड़ापा तो सलीका तो उस पे खत्म है।
सलीमा बहन अच्छी तरह से जानती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो माशाल्लाह। आप भी कुछ लो ना। अरे तुम तो शर्माती रहो, मैं तो खा रही हूँ। अरे शर्म वरम छोड़ो और खा लो कुछ। अब तुम समझो कि हमारी अपनी ही हो। चलो खाओ हमारे साथ। है आंटी। अच्छा है क्या है माँ? चुटकी ले रही हो, खाने दो ना। आंटी ने कहा है खाने के लिए। आप लोग कुछ लेना। दिखाओ जरा ये ओपटन चेक करूं कैसा है रिजल्ट। दिखाओ अपना हाथ दिखाओ। अरे दिखाओ तो अरे लगेगा नहीं क्या तुम्हें? इधर दिखाओ। अब बस भी कर दो तुम लोग। मेहंदी लेकर तो नहीं जा रहे हम लोग जो इतना इत्माम किए जा रहे हैं आप लोग। अरे जा नहीं रहे तो क्या हुआ? तुम्हारे ससुराल वालों ने तो आना है ना। उन पे भी तो रोब डले कि हम किसी से कम नहीं है। क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल, रोब डालना तो बनता है। कोई जरूरत नहीं है रोब वोब डालने की। क्या उन्होंने हम पे रोब डाला है जो तुम लोग उन पे रोब डाल रहे हो? ले भाई रानिया, छुट्टी हो गई। ये तो अभी से अपने ससुराल वालों की होके रह गई है। अरे वाह हानिया, तुम तो बड़ी बेमुरवत निकली। अभी ससुराल गई नहीं कि अभी से उनकी हिमायत शुरू। चल पगली, हर वक्त बकती रहती हो। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि... हाँ हाँ सब समझ गई क्या कह रही थी और किस लिए कह रही थी। पिया के घर वाले हैं ना आखिर, इसलिए। क्या नगीना बाजी, आप भी जरा सी बात को ना कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। भाई शुरू तो तुमने किए ना, मैंने तो सिर्फ पहुंचाया है ना। तुम शुरू करती ना मैं पहुंचाती। कैसा? अच्छा भाई ठीक है, जो आपका दिल चाहे वो करें। मैं तो जा रही हूँ, किचन में बहुत काम पड़ा है। अरे हानिया क्यों नाराज होती हो मेरी प्यारी बहन? वैसे भी 2 दिन बाद तो तुम चली जाओगी। आओ तुम जाके किचन देखो और ये हाँ। बर्तन लगवाएगी। दो, मैं बर्तन धोती हूँ। चलो बैठो। ये देखो कितना प्यारा लगेगा तुम्हारे हाथ। मैंने भी लगाया। बहुत क्या जरूरत थी तुझे उनके सामने ऐसी हरकतें करने की? भाई क्या है माँ, क्यों मारे जा रही तुम मुझे? तुझे नहीं पता कि तूने क्या किया? बताओ ना क्या कर दिया मैंने? न खाने का ढंग, न बैठने का ढंग, न पहनने ओढ़ने का ढंग। उनके सामने ऐसे खाने बैठ गई जैसे 4 दिन के फाके के बाद तुझे खाना मिला। कोई शरीफ खानदान हामी भरेगा? इनकार करके चलेगा वो लोग? है अम्मा, इतनी सी बात पे मेरे खाने पीने की वजह से उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। इतनी मुश्किल से सलीमा ने एक अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाई थी, तेरी जहालत की वजह से वो भी हाथ से चला गया। दबा दे यहाँ से, निकल मेरे सामने से। जा रही हूँ। या अल्लाह, किस तरह समझाऊं मैं इस लड़की?
अजरा जी, ये रानिया है, हानिया की छोटी बहन। अच्छा, लेकिन आपने तो कभी जिक्र भी नहीं किया, ना बताया। अरे बेटा, तुमने मौका ही कब दिया? इधर तुम आई, तुमने पसंद किया और साथ ही निकाह की तारीख दे दी। फिर आना जाना भी तो नहीं हुआ कि एक दूसरे के खानदान से मिल पाते। और वैसे भी रानिया कल ही आई है हैदराबाद से। हैदराबाद में? हाँ हाँ, हम लोग हैदराबाद में ही रहते थे। मेरे मरहूम शौहर का कारोबार भी हैदराबाद में ही था। चंद माह पहले ही कराची आए, मगर शम्स शुरू से यही कराची में था। रानिया के इंटर के इम्तिहानात होने वाले थे तो ये वहीं रुक गई थी। और ये नगीना है मेरी भांजी, ये वहीं रहती है हैदराबाद में। रानिया इन्हीं के पास थी। तीनों में माशाल्लाह से बड़ा ही प्यार है। ओह अच्छा, वैसे माशाल्लाह रानिया भी बहुत प्यारी है। नानी, मैं खाना लगवा दूं? अरे नहीं नहीं, अभी जरा मैं कुछ रस्में कर लूं, फिर खाना खाएंगे। शुरू करें? जी जी। आपको नायला पे सख्ती करनी पड़ेगी। अगर वो इसी तरह खाती रही तो उसका वजन और बढ़ जाएगा। वैसे भी मोटी लड़कियों को पसंद नहीं करता, उसके रिश्ते आना बंद हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन अगर वो मेरे सामने नहीं खाती तो छुप के खा लेती है। अम्मी, ये बहुत फिक्र की बात है, आगे चल के और नुकसानदेह हो सकती है। और थोड़े दिन और गुजर गए तो मसला काबू से बाहर हो जाएगा। आप प्लीज उसको समझाएं। मैं समझा समझा के थक गई, मगर वो मेरी सुनती कब है। तो मुझे लगता है कि खाने पीने का सामान भी ताले में रखना पड़ेगा मुझे। ये इसका इलाज नहीं है अम्मी, उसको प्यार से आराम से बैठकर समझाइए। आप इस तरह फिक्रमंद ना हो, ये सब कुदरत के फैसले हैं, इसमें इंसानों का क्या दोष। बस आप दुआ करें। अल्लाह ताला मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखे, लंबी जिंदगी दे और ऐसी सादतमंद औलाद हर माँ बाप को दे। शाबाश बेटा। आज मैं हानिया की बहन से मिली। हानिया की बहन भी? हाँ, हानिया की एक छोटी बहन भी है जो उसकी नानी बता रही थी कि पढ़ाई की वजह से हैदराबाद में थी। उठो उठो जल्दी, मुझे जूस बना के दो। भाई अभी तो लेटी हूँ मैं, नींद आ रही, मैं खुद बना लो। हाय, मेरी तो आंखें फटी के फटी रह गई। एक नहीं, दो सेट, वो भी इतने कीमती और इतने खूबसूरत। हमने उसका ब्राइडल ड्रेस देखा था, कितना हसीन, इतना महंगा। मैंने तो आज से पहले ऐसा कोई ड्रेस देखा ही नहीं। रात से दिन को निचोड़े